चलो देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे पहचानोगे जो सेंटेंस लिखे हो आप वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ध्यान से देखो, अंत में क्या रहेगा, रहा होगा, क्या रहा होगा, रही होगी, रही होगी, और क्या रहे होंगे, रहे होंगे, या फिर रहेगा, या फिर क्या रहेगा, रहेगा, और फिर रहेगी, या फिर रहेंगे, क्या रहेगा, रहेंगे, ठीक। ये सब अंत में रहेगा, कहाँ रहेगा, अंत में। और बीच में क्या दिया रहेगा, बीच में कहीं समय दिया रहेगा, सेंटेंस के बीच में क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, किसका, कार्य शुरू होने का। कौन सा समय दिया रहेगा, कार्य शुरू होने का समय दिया रहेगा। का समय दिया रहेगा, कार्य शुरू होने का समय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कार्य शुरू होने का समय। अब ध्यान दो, एग्जांपल के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है कि नहीं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है, जैसे कि मैं 3 बजे से उससे मार रहा हूँ, या फिर मैं 3 बजे से ये काम कर रहा हूँगा, या फिर वो 3 बजे से ये किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ हम लेते हैं वो 3 बजे से ये किताब पढ़ रहा होगा, ये किताब पढ़ रहा होगा, ठीक। ये सेंटेंस है। अब देखो, इसमें लास्ट में क्या आया, रहा होगा आया है, और बीच में एक जगह समय भी आया है। इसका मतलब ये तय हो जाता है कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक। पता चल गया ना, क्योंकि लास्ट में क्या आया, रहा होगा, और रहा होगा, और यहाँ क्या आया, समय आ गया बीच में ना, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ 2 चीजें ध्यान देनी है, रहा होगा जब भी आए और साथ साथ समय आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या लगाना है, हैव बीन, सॉरी विल हैव बीन, क्या चीज, विल हैव बीन लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमेशा क्या लगाना है, विल हैव बीन। फिर उसके बाद देखो, यहाँ जो समय आया है, यहाँ जो समय आया है, समय में जो से आया है, इस से के लिए हमें 2 चीज लगाना है, सिंस या फॉर। क्या लगाना है, सिंस या फिर फॉर। अब देखो, फॉर कब लगाओगे, सिंस कब लगाओगे, शब्दों वाला जो समय रहेगा उसके लिए क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। शब्दों वाले समय के लिए, शब्दों वाले समय के लिए, शब्दों वाले समय के लिए क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। और फॉर कब लगाओगे, अंकों वाले समय के लिए, अंकों वाले समय के लिए। अब ध्यान दो, शब्दों वाला समय कैसे होगा, शब्दों वाला समय जैसे मंगलवार, क्या, मंगलवार, या फिर सुबह से, या फिर सुबह, या फिर क्या हो जाए, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। अंकों वाला समय जैसे कि 1 घंटे से, 1 घंटे से, 2 दिन से, 2 दिन से, 4 महीने से, 4 महीने से। देखो सब में अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, सब में अंक आ रहा है, ठीक। इसमें क्या था, इसमें देखो सब शब्द वाले, तो ऐसे समय के साथ आप क्या लगाओगे, सिंस, और ऐसे समय के साथ आप क्या लगाओगे, हाथ। और एक खास चीज, जब भी बजे वाला समय आ जाएगा, एक चीज खास लेके जानकारी रखिएगा कि बजे वाला समय अंक में भी आएगा, अंक में आएगा, तो उसके साथ किस बार लगाना है, सिंस लगाना है। जैसे 5 बजे आ गया तो इसके लिए खास करके तुमको ध्यान रखना है, क्या लगाना है, सिंस। 10 बजे आ गया, क्या लगाना है, सिंस।
समझ गए ना सर? रहा होगा आ गया और बीच में समय आ गया, इसका मतलब तुमको क्या लगाना है? विल हैव बीन। ठीक, ऐसे नोट कर लो। चलो देखो रूल, देखो रूल जो है, सबसे पहले तुमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होगा? रूल होगा सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल हैव बीन। ठीक, तो यहाँ क्या लिखोगे? विल हैव बीन। और विल हैव बीन जब भी हमें रहा निकालना होता है आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी फॉर्म ना। रहा जब भी निकालना, रहा, रही, रहे, तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है? आईएनजी फॉर्म। तो इसके साथ क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है? सिंस या फॉर, और फॉर के बाद क्या लगाना है? टाइम। टाइम लगाना है ना, और टाइम के बाद अगर क्या लिखना है? अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिया गया ना, इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं बस। यहाँ एग्जांपल है, वो 3 बजे से ये किताब पढ़ रहा होगा। तो बताओ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वो लड़का ना, तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं? ही। लड़के के लिए ही। अब ही लिख दिए। अब कहाँ जाना है तुमको? क्या लगाना है? विल हैव बीन, क्योंकि पीछे जाना है और पीछे क्या मिलेगा? विल हैव बीन। रहा होगा के लिए विल हैव बीन। तो हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। ठीक, क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। अब विल हैव बीन के बाद क्या है? पढ़ रहा। रहा निकालने के लिए मैंने कहा आईएनजी लगाना है। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। उसमें लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग। क्या हो गया? He will have been reading ना। अब उसके बाद देखो क्या है? एक किताब, ये किताब की अंग्रेजी क्या हो गई? दिस बुक। क्या हो गई? दिस बुक। कब से? 3 बजे से। और मैंने बताया सिंस के लिए, से के लिए सिंस या साल लगाते हैं। बताओ कौन सा समय है? बजे वाला समय जब भी होता है हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। तो यहाँ पे लगाओ सिंस, और कितने बजे? 3 बजे। तो सिंस 3 o'clock। बस बन गया। He will have been reading this book since 3 o'clock। चलो एक बनाओ। एक बना दिया तो जाओ। राजू 2 दिनों से रो रहा होगा।